हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बिहार पुलिस दरोगा एसआई का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जी दोस्तों, तो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपके फॉर्म कब से भरे जाने लगेंगे दोस्तों, और लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेसर क्या रहने वाला, फीस कितनी लग रही है आपको दोस्तों फॉर्म भरते समय, और अगर आपकी कोई गलती हो जाती फॉर्म भरते समय तो आपको करेक्शन डेट क्या रहने वाली, और जो आपका सिलेबस रहने वाला, और सबसे अहम जो आपका मेंस और प्री का सिलेबस रहने वाला, किस जो मेंस के या प्री के भी आपके जो है नंबर जुड़ेंगे फाइनल मेरिट में या नहीं जुड़ेंगे दोस्तों, और जो आपका फिजिकल रहने वाला वो किस प्रकार का रहने वाला है, सारा ही कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं बिहार पुलिस दरोगा एसआई रिक्वायरमेंट 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जी दोस्तों, इसमें जो टोटल पोस्ट रखी गई है वो 1275 पदों पर आपकी है जो वैकेंसी निकल कर आई है। जी दोस्तों, और हमने इसकी ऑलरेडी आपको बहुत पहले एडवांस में ही जानकारी दे दी थी कि जिन बच्चों को तैयारी करनी है वो आज से ही जुट जाइए दोस्तों, ताकि आपकी जो है तैयारी में चार चांद लग जाए। जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी और उसको फॉलो करा होगा तो उन बच्चों को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला जरूर होगा दोस्तों। और आपसे भी यही गुजारिश है दोस्तों, जो भी बच्चे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद अगर बिहार पुलिस दरोगा फॉर्म डालते हैं तो अपनी तैयारी आज से ही उन्हें बच्चों को शुरू करनी चाहिए। तब तक दोस्तों आपकी जब तक ये वैकेंसी आएगी, जिसके जब तक आपका ये पेपर आएगा दोस्तों, तब तक तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की हो जाएगी। वरना अगर आप अभी तैयारी नहीं करेंगे तो बाद में तैयारी करने का आपको मौका नहीं मिलेगा दोस्तों। अप्लाइंग डेट की बात करूं तो 5 अक्टूबर से, जी दोस्तों 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, जी दोस्तों यानी 4 दिन बाद आपकी जो है फॉर्म भरे जाने लगेंगे। जी दोस्तों, 4 दिन बाद आपके फॉर्म भरे जाने लगेंगे 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। फॉर्म भरने की डेट यानी कि काफी लंबी रखी गई है दोस्तों, मगर जो बच्चे इच्छुक है वे शुरू में ही फॉर्म को डाल देना। बाद में सर्वर डाउन हो जाता है, साइट बिजी हो जाती है, बहुत इशू आ जाते हैं और फॉर्म भी रह जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि बिहार पुलिस दरोगा में आपका सिलेक्शन है तो आप कोई गलती मत करना, फॉर्म भी सबसे पहले डालना, और फॉर्म डालते समय कोई गलती मत करना दोस्तों। जी दोस्तों, फॉर्म डालते समय कोई गलती भी मत करना। फीस की अगर बात करूं, जनरल, बीसी, ईबीसी और अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट्स डालेंगे वो 700 रुपए फीस चार्ज करेंगे दोस्तों, और एससी एसटी के लिए 400 रुपए फीस ली जाएगी। जी दोस्तों, अदर स्टेट के भी इस वैकेंसी में फॉर्म डाल सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है दोस्तों, ये सभी स्टेट के बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं, मगर उन्हें जो बच्चों को काउंट किया जाएगा वो एज ए जनरल में काउंट किया जाएगा। जी दोस्तों, जनरल में काउंट किया जाएगा। फीस भी उनकी जनरल वाली ली जाएगी। अगर वो चाहे ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी के हो, अदर स्टेट के, उन्हें यहाँ पर जो है बिहार पुलिस दरोगा में जो फॉर्म को भरेंगे वो जनरल में काउंट किया जाएगा। फीस जनरल की ली जाएगी दोस्तों। फाइनल मेरिट में जो मेरिट में कट ऑफ बनेगी वो भी उनकी जनरल के मुताबिक ही बनेगी, जो जनरल की रहेगी वही उनकी रहेगी। यानी कि अगर उन्हें सिलेक्शन पाना है तो उन्हें जनरल की कट ऑफ में आना पड़ेगा, तभी उनका सिलेक्शन होगा अदर स्टेट के बच्चों का। जी दोस्तों, और जो मैं बात करूं दोस्तों कैटेगरी वाइज वैकेंसी, जी दोस्तों देख लीजिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी। मेल की अगर मैं बात करूं, यहां पर देख लेना दोस्तों, मेल की अगर मैं बात करूं तो जनरल में 441। जी दोस्तों, सबसे ज्यादा इसीलिए रखी जाती है क्योंकि अदर स्टेट के भी बच्चे डालते हैं तो उन्हें जनरल में फाइट करनी पड़ेगी। 441 आपकी जनरल में है मेल की, और ईडब्ल्यूएस में आपकी 111 पोस्ट है, बीसी में आपकी 107 पोस्ट है, ईबीसी में दोस्तों 238 पोस्ट है आपकी, एससी में 275 पोस्ट है आपकी दोस्तों, एसटी की बात करूं तो 16 पोस्ट है, और बीसी वुमेन यानी कि बीसी जो है फीमेल की बात करूं दोस्तों तो 82 पोस्ट है। अगर फीमेल की बात करूं जनरल में, अगर मैं फीमेल की बात करूं दोस्तों 153 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की फीमेल की बात करूं दोस्तों तो 34 पोस्ट है, बीसी फीमेल की बात करूं तो 36 पोस्ट है, ईबीसी फीमेल की बात करूं दोस्तों तो 75 पोस्ट है, एससी फीमेल में 66 पोस्ट है, और एसटी फीमेल में 4 पोस्ट है। ये बात हो गई दोस्तों आपकी कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है। जी दोस्तों, अब जो मैं बात करूं आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है। जी दोस्तों, एज जो आपकी काउंट की जाएगी वो 1 अगस्त 2023 से काउंट की जाएगी। जी दोस्तों, ध्यान में रखना 1 अगस्त 2023 से आपकी एज काउंट की जाएगी। एज जो रखी गई दोस्तों आपकी 20 से 37 साल आपकी जनरल की रखी गई है, और अदर स्टेट भी इसमें ही इंक्लूड किए जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा ना दोस्तों अदर स्टेट को जनरल के मुताबिक ही माना जाएगा, चाहे वो एज हो, फीस हो और कट ऑफ हो, कुछ भी हो दोस्तों जनरल में ही आपको काउंट किया जाएगा। तो आपकी एज क्या रहने वाली है 20 से 27, और जिन बच्चे बीसी हो, ईबीसी हो और फीमेल जो आपके बिहार के ही बच्चे हैं उनकी रखी जाएगी दोस्तों 20 से 40, और एससी एसटी जो बच्चे बिहार के हैं उनकी रखी जाएगी 20 से 42। जी दोस्तों,
एज ध्यान से समझ लेना, एज देख लेना। सिलेक्शन प्रोसेसर हम अब आपको बताने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेसर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले आपका प्री का टेस्ट या एग्जाम समझ लीजिए दोस्तों, फिर आपका मेंस का एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल, मेडिकल के बाद आपकी फाइनल मेरिट लगने वाली है जी दोस्तों। यानी कि आपके 5 चरण होने वाले हैं, 5वें चरण में आपकी फाइनल मेरिट आएगी जी दोस्तों। अब जो आप ना ध्यान से सिलेबस चेक कर लीजिए दोस्तों। अगर मैं प्री का सिलेबस की बात करूं दोस्तों, 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के रहने वाले, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग रहने वाली है आपकी 0.2 की जी दोस्तों। यानी कि जब क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है तो निगेटिव मार्किंग आपकी 0.2 की रहने वाली है। आपके जो है जीके, जीएस और सीए यानी कि करंट अफेयर्स, मात्र इन सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे सबसे शुरू में। कोई आपका मैथ्स नहीं आएगा, रीजनिंग नहीं आएगी, इंग्लिश नहीं आएगी, हिंदी नहीं आएगी जी दोस्तों। यानी कि आपकी जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के, 2 घंटे का समय, निगेटिव मार्किंग रखी गई है 0.2 की। फिर जो आपका आएगा मेंस का सिलेबस। मेंस का सिलेबस 2 पार्टों में बांटा गया दोस्तों। सबसे शुरू में जो आएगा दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के, 2 घंटे का समय, निगेटिव मार्किंग 0.2 की, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। और आपको जनरल यानी कि जनरल हिंदी से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, और वो भी क्वालिफाई नेचर, यानी कि ये जो है आपका क्वालिफाई नेचर का है। इसके जो फाइनल मेरिट में ना वो आपके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे मेंस के फर्स्ट चरण के जी दोस्तों। मेंस में जो हिंदी आएगी उसके 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के रहने वाला है, निगेटिव मार्किंग रहेगी दोस्तों 0.2 की, और आपका जो समय दिया जाएगा 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जनरल हिंदी के आपको क्वेश्चन आएंगे, मगर दोस्तों उसको फाइनल मेरिट के में उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, वो केवल क्वालिफाई नेचर का है जी दोस्तों। अब जो सेकंड पेपर होगा मेंस में ही, आपका सेकंड पेपर जो होगा दोस्तों, जो आपका जीके, जीएस और मैथ्स जी दोस्तों। यानी कि मेंस में आएगा आपका मैथ्स, वो भी सेकंड पेपर में, जिसमें आप आने वाला है जीके, जीएस और मैथ्स। टोटल 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के, 2 घंटे का समय, निगेटिव मार्किंग 0.2। तो आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो मेंस के सेकंड पेपर और प्री के फर्स्ट पेपर को इंक्लूड करके आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। ध्यान में रखना दोस्तों, हिंदी केवल क्वालिफाई नेचर की है। इतना हिंदी पे ध्यान मत देना कि हम ज्यादा नंबर ले आएंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं, फाइनल मेरिट में उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे जी दोस्तों। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी यह है कि आपको जीके, जीएस सबसे ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि मेंस में भी वही है दोस्तों, और प्री का तो टोटल ही एक पेपर इसी चीज का रहने वाला है। अब जो मैं बात करूं आपको फिजिकल टेस्ट की, फिजिकल टेस्ट देख लीजिए दोस्तों। आपका सबसे पहले रहने वाला है मेल की। अगर मैं बात करूं तो हाइट की अगर मैं बात करूं, SC ST की हाइट जो 160 रहने वाली है, और अदर जो भी कैंडिडेट्स रह गए हैं वो 165 सेंटीमीटर रहने वाली है। फीमेल में 155 ऑल कैंडिडेट्स की। चेस्ट की बात करो SC ST की 79 से 84 और अदर कैंडिडेट्स की 81 से 86 रखा गया दोस्तों। रनिंग की बात करूं 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में मेल को कंप्लीट करनी है, और 1 किलोमीटर 6 मिनट में फीमेल को कंप्लीट करनी है। अगर मैं बात करूं हाई जंप की, 4 फीट मेल का रहने वाला और 3 फीट फीमेल का हाई जंप रखा गया दोस्तों। लॉन्ग जंप की बात करूं तो 12 फीट मेल का रखा गया और 9 फीट फीमेल का रखा गया दोस्तों। गोल्फ जो फेंका जाएगा दोस्तों, वो 12 पाउंड का रहने वाला, 12 फीट फेंकना है मेल को, और सॉरी दोस्तों 16 पाउंड का रहने वाला, 16 पाउंड ही फेंकना है मेल को, और 12 पाउंड का 10 फीट फेंकना है फीमेल को। ये ध्यान में रखना, 16 पाउंड का 16 फीट फेंकना है मेल को, 12 पाउंड का 10 फीट फेंकना है फीमेल को, जो गोल्फ फेंका जाता है दोस्तों। देख लीजिए, हमने जो है आपको सिलेबस भी बता दिया दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेसर भी बता दिया, और एज लिमिट भी बता दी, आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी बता दी, और जो आपका सिलेबस मेंस प्री सबका बता दिया दोस्तों। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि फ्यूचर में ऑनलाइन हो या ऑफलाइन कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल सके। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।